नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई लेवल मीटिंग की जो जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति को लेकर दिल्ली में हो रही है, केंद्रीय गृह मंत्रालय में हो रही है और गृह मंत्री अमित शाह उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता हो रही है जिसमें जम्मू कश्मीर की मौजूदा सुरक्षा स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। ये बैठक इसलिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में बीते कुछ महीनों के दौरान सुरक्षा तंत्र ने आतंकवाद और घुसपैठ के कई प्रयासों को विफल किया है। वहीं कुछ घटनाएं इस बात का भी संकेत देती हैं कि आतंकवादी संगठन अपनी गतिविधियों को फिर से सक्रिय करने की कोशिश में है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह की यह बैठक केंद्र सरकार की कश्मीर नीति और आगामी रणनीति के नजरिए से अहम मानी जा रही है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस उच्च स्तरीय बैठक का मुख्य एजेंडा रहा जम्मू कश्मीर में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों की प्रगति, सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय और क्षेत्र में स्थापित शांति बनाए रखने के उपायों का मूल्यांकन करना। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक, सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा गृह मंत्रालय की सुरक्षा और नीति निर्धारण से जुड़े अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह की नियमित समीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा थी जो हर एक 3 माह में आयोजित की जाती है। इस त्रैमासिक समीक्षा बैठक का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति पर निरंतर निगरानी रखना और किसी भी नए खतरे या चुनौती के प्रति तुरंत रणनीतिक प्रतिक्रिया तय करना था। केंद्रीय गृह मंत्रालय लंबे समय से इस बात पर जोर देता रहा है कि घाटी में स्थिति अब काफी हद तक सामान्य हो चुकी है, लेकिन आतंकवाद के अवशेष और सीमा पार से हो रही घुसपैठ की कोशिशें अभी भी चिंता का विषय है। इसलिए सरकार आतंकवाद पर पूरी तरह से नकेल कसने और स्थानीय स्तर पर विकास और विश्वास बहाली की प्रक्रिया को समांतर रूप से आगे बढ़ाने की दिशा में काम अब भी कर रही है। बैठक के दौरान क्या कुछ हुआ आपको बताते हैं। बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी समूहों की गतिविधियों, उनके लॉजिस्टिक सपोर्ट, उनके नेटवर्क, सीमा पार से आने वाले हथियारों और वित्तीय सहायता के स्रोतों पर भी चर्चा हुई। हाल ही के महीनों में सुरक्षा एजेंसियों ने कई ऐसे नेटवर्कों को निष्क्रिय किया है जो ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से हथियार, गोला बारूद और नकदी भेजने का काम करते रहे हैं। ऐसे मामलों के मद्देनजर गृह मंत्री ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि खुफिया एजेंसियों और मैदानी स्तर पर सुरक्षा बलों के बीच तालमेल पूरी तरह से सुचारू रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यह भी आकलन किया गया कि हाल ही में चलाए जा रहे आतंकवादी विरोधी अभियानों का दीर्घकालिक प्रभाव क्या रहा और क्या नई रणनीति की जरूरत है। पिछले कुछ महीनों में कुपवाड़ा, राजौरी, पुंछ और अनंतनाग जैसे इलाकों में सेना और पुलिस ने संयुक्त रूप से कई महत्वपूर्ण अभियानों को अंजाम दिया है। कुछ संदिग्ध भी देखे गए हैं, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। इन अभियानों में दर्जनों आतंकियों का सफाया भी किया गया है और हथियारों का बड़ा जखीरा भी जब्त हुआ है, लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ घटनाओं में सुरक्षा बलों को भी नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकी समूह अभी भी छिपे हुए बेस या स्थानीय सहयोग नेटवर्क के सहारे अपनी मौजूदगी बनाए रखे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने हमेशा यह स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। इस नीति के तहत केंद्र सरकार ने न केवल आतंकियों के खिलाफ सुरक्षात्मक कार्रवाई को बढ़ाया है, बल्कि आतंकी वित्त पोषण के स्रोतों को भी खत्म करने के लिए व्यापक स्तर पर कदम उठाए हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के माध्यम से कई संगठनों और व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है जिन पर आतंकवाद को आर्थिक सहायता देने का आरोप है। आपको याद होगा कि हाल ही में जमात इस्लामी और हुर्रियत के कुछ लीडर्स के घर पर भी छापेमार कार्रवाई की गई थी। एसआईए ने भी घाटी के मुख्तलिफ इलाकों में हाल ही में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया था, जिसका सीधा संपर्क आतंकवाद को फंड करने से था। बैठक में इन अभियानों की प्रगति की रिपोर्ट भी रखी गई। समझा जा रहा है कि बैठक में सीमा सुरक्षा बल और भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारी भी नियंत्रण रेखा के हालात पर विस्तार से जानकारी साझा कर रहे हैं। बीते कुछ महीनों में एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं बहुत कम हुई हैं, लेकिन घुसपैठ की कोशिशें अभी भी बंद नहीं हुई हैं। खुफिया एजेंसियों को मिली रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन नए मॉड्यूल्स तैयार कर भारत में घुसपैठ कराने की साजिश रच रहे हैं। इसी संदर्भ में गृह मंत्री सुरक्षा बलों से ये जानना भी चाहते थे कि सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, नाइट विजन सिस्टम और एंटी ड्रोन तकनीक को और किस तरह से मजबूत किया जा सकता है। बैठक के एजेंडे में यह भी शामिल था कि जम्मू कश्मीर में चल रहे विकास और पुनर्वास कार्यक्रमों में सुरक्षा माहौल पर क्या असर पड़ा है।
केंद्र सरकार का मानना है कि क्षेत्र में विकास, नौकरी के अवसर और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने से आतंकवाद की पृष्ठभूमि कमजोर होगी। इसी दिशा में प्रधानमंत्री विकास पैकेज और नई औद्योगिक नीति को तेजी से लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। गृह मंत्रालय ये समझना चाहता है कि क्या इन कार्यक्रमों के चलते स्थानीय युवाओं में सकारात्मक भागीदारी बढ़ी है या फिर अब भी कुछ क्षेत्रों में असंतोष की स्थिति बनी हुई है। इन सभी पहलुओं के बीच बैठक का एक और अहम बिंदु भी रहा, खुफिया एजेंसियों के बीच रियल टाइम सूचना साझा करने की व्यवस्था को और सशक्त बनाना। हाल ही के वर्षों में कई बार ऐसा देखा गया है कि आतंकवाद रोधी अभियानों के दौरान खुफिया जानकारी का समय पर साझा न होना अभियान की सफलता पर असर डालता है। सरकार इस व्यवस्था को प्रौद्योगिकी के माध्यम से और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाना चाहती है। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार अमित शाह की समीक्षा प्रक्रिया केवल सुरक्षा पहलू तक सीमित नहीं रही, वो राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता के पहलुओं पर भी समान रूप से ध्यान देते हैं। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनावों के बाद स्थानीय लोकतांत्रिक ढांचे को सशक्त करने की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं, उन पर भी एक रिपोर्ट गृह मंत्री के सामने रखी गई। ये देखा जाएगा कि क्या स्थानीय प्रतिनिधि संस्थान अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर पा रहे हैं और क्या प्रशासनिक तंत्र उनके साथ प्रभावी तालमेल बना पा रहा है। गृह मंत्रालय की इस बैठक के जरिए आने वाले महीनों के लिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था का रोडमैप भी तैयार किया गया। इसमें आगामी त्योहारी सीजन, संभावित चुनावी गतिविधियों और सर्दियों के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती की योजना पर भी चर्चा हुई, जब सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें अक्सर बढ़ जाती हैं। अमित शाह पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में पूर्ण शांति और स्थायित्व लाना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की ढिलाई बरती नहीं जाएगी। कुल मिलाकर ये बैठक न केवल एक नियमित सुरक्षा समीक्षा थी, बल्कि केंद्र सरकार के कश्मीर एजेंडे की अगली दिशा तय करने वाली बैठक भी साबित हुई। इसमें लिए गए निर्णय घाटी की सुरक्षा संरचना, आतंकवाद विरोधी रणनीतियों और सीमा पार निगरानी तंत्र में बड़े परिवर्तन का संकेत दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों से जो सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, उनके परिणामों को स्थायी बनाने और क्षेत्र में पूर्ण शांति स्थापित करने की दिशा में ये बैठक एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी गई है। ये जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर जो हालात हैं, जो इनपुट्स हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर ये पूरी मीटिंग हो रही है। और अगर देखें तो हर 3 महीने पर यह मीटिंग होती है, लेकिन पिछले ही महीने जम्मू में गृह मंत्री ने मीटिंग ली थी। तो कहना चाहिए कि अगर जो पहलगाम हमला हुआ उसके बाद ये दूसरी बड़ी मीटिंग है और किस तरीके के हालात से, क्योंकि टेररिज्म की किस तरीके से कमर तोड़ी गई, कैसे एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया गया और उसमें जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे वो केंद्रीय एजेंसियां हों, चाहे वो खुफिया एजेंसियां हों, उनमें आपस में कैसे उन्होंने एक समन्वय बनाया और कैसे ऑपरेशंस को कामयाब किया है, इन तमाम चीज़ों पर जो है आज एक जायजा लिया जाएगा, उस पर चर्चा होगी। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में क्योंकि पिछले दिनों बाढ़ आई और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं वो भी पीछे छूटे, तो उन पर भी एक जायजा और एक तरीके की रिपोर्ट जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वहां पर अपनी बात जो है वहां पर रखेंगे। लेकिन सुरक्षा को लेकर के हर 3 महीने पे जो मीटिंग होती है ये वही मीटिंग है और कई तरह के चैलेंजेस उभरे हैं, क्योंकि मिलिटेंसी, खासतौर से पीर पंजाल का जो इलाका है वहां पर मिलिटेंसी को किस तरीके से काउंटर करना है, आगे क्या रणनीति रहने वाली है, जो खुफिया इनपुट्स हैं खासतौर से जो लश्कर तैयबा और ISIS खुरासान को लेकर जो इस्लामिक स्टेट खुरासान है वहां उसके हाथ मिलाने की जो खबरें हैं उससे किस तरीके के चैलेंजेस जो है वो बढ़ने वाले हैं। और आने वाले समय में क्योंकि बर्फबारी है, फिर आगे इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो विंटर का सेशन आने वाला है, उसको लेकर और कैसे सरहदों को पूरी तरीके से एक ऐसा अभेद किला बनाया जाए कि वहां पर घुसपैठ ना हो सके। तो ये तमाम बातें जो है आज इस जो मीटिंग की जो चर्चा होगी